हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन बहुत खूबसूरत बात कहता है और वो यूं कहता है कि छोटी शुरुआत को कभी कम नहीं देखना चाहिए। पता नहीं आपने ये वचन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपको बुक पता है कि नहीं पता है, पर मुझे पता है कौन सी बुक में कौन से वचन में कहां लिखा है। लिखा है छोटी शुरुआत को कभी भी हल्के में लेना नहीं चाहिए, तुच्छ समझना नहीं चाहिए। बेशक हम अभी, मुझे नहीं पता इसका क्या डायमीटर, कितना ये कमरा क्या है, कितनी बड़ी सभा है, कितने लोग खड़े हैं, क्या है, मुझे नहीं पता। मैं भीड़ को नहीं देखता, मैं भेड़ के महान रखवाले को देखता हूं। हालेलुया। हालेलुया। और लोग क्या करते हैं, छोटी शुरुआत को देखकर, छोटी जगह देखकर, कई बार थोड़े लोग हैं, लोग दो तरह के आते हैं, एक सेवा से भागते हैं, एक सेवा से मन चुराते हैं। होते चर्च में ही है, भवन में ही है, पर वो सेवा से मन चुराते हैं, और एक भागते हैं परमेश्वर की सेवा से। पर मैं आपको बता दूं कि छोटी शुरुआत से ही परमेश्वर एक बड़ा बनाने वाला परमेश्वर है। यस आमीन। एक छोटी सी चीज को, एक छोटे से पौधे को पेड़ बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जिस अब्राहम के एक भी औलाद नहीं थी, उसको वंश हजारों वंश देने वाला परमेश्वर है। अब्राहम की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी, अकेला था, पत्नी थी बस, लेकिन खुदा ने उसे हजारों बेटे बेटियां लाखों दिए, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। कल खुदावन से मेरी बात हो रही थी, मैं बात कर रहा था, प्रभु बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था, तुम प्रभु बात कर रहा था। प्रभु ने बोला तूने एक बड़ी चीज मांगी है ना मुझसे, तूने मांगी है। मैंने हाँ प्रभु मुझे मांगी है। प्रभु कह रहा तू उस चीज के पीछे क्यों भाग रहा है जिस जो मुझे पसंद नहीं है। मैंने प्रभु मुझे कई बार अच्छी लगती है। प्रभु ने बोला तू छोटी सी अच्छी चीज के पीछे बड़ी चीज खो रहा है। तो अगर वो बड़ी चीज चाहता है तो छोटी सी चीज को छोड़ दे। हालेलुया। हालेलुया। मतलब उस चीज को छोड़ेगा, छोड़ दे, मैं तुझे वो बड़ी चीज दूंगा जो तूने मांगी है। आमीन। मैं रो रहा था, आंसू बहा रहा था, मैं रो रहा था, रियल में रो रहा था। मैं परमेश्वर क्या करूं? प्रभु ने बोला तेरे हाथ में, तू बता। तो मैंने फैसला किया नहीं परमेश्वर, मुझे वो तो महान चीज चाहिए जो तू दे रहा है, तू देना। और फिर मैंने अपने कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाए। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद जब मैं भवन में आया, आने के बाद मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, और परमेश्वर ने मुझे, उसकी आत्मा ने एक सुंदर गीत दिया। हालेलुया। जब मेरी वो बातचीत परमेश्वर से हो गई, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर सा गीत दिया। हालेलुया। हालेलुया। किसी ने कहा मुझसे, अरे पवित्र आत्मा कब बोलता है? वो नाम का पास्टर है नहीं एक्चुअली में। कहा पवित्र आत्मा कहाँ बात करता है? मैंने बोला परमेश्वर तो शुरुआत से लेकर अभी तक बात करता आ रहा है। हालेलुया। अब बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता रहा, कभी थोड़ा, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी यहाँ, पर अब अंत के दिनों में लिखा है मैंने अपने पुत्र के द्वारा तुमसे बातें की। तो बात तो परमेश्वर शुरू से करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो तो सुनने के कान होने चाहिए। बाइबल लिखा है कि शामुएल नबी एक बच्चा था, बालक था, भवन में था। सीधा खड़ा हो। 3 बार उसे भवन में आवाज आई परमेश्वर की। उसे लगा कि शायद वो याजक प्रभु का दास मुझे बुला रहा है। वो गया, उसने बोला आपने मुझे बुलाया है? नहीं। बोला नहीं मैंने नहीं बुलाया बेटा, तुम जाओ। फिर आई आवाज, है शामुएल। फिर वो गया, आपने मुझे बुलाया? नहीं। तीसरी बार फिर आवाज आई कि आपने मुझे बुलाया? तो एली समझ गया इसे परमेश्वर बुला रहा है। उसने बोला अब की बार बेटा तुझे आवाज आए तो बोलना सुन यहोवा, बोल यहोवा सुनता है तेरा दास। बोल यहोवा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसकी आवाज कौन सुनता है? जो उसका दास होता है। हर किसी से बात नहीं करता, वो वेला नहीं है। मेरा परमेश्वर खाली नहीं बैठा, उसे कोई काम धंधा नहीं है। हर किसी से परमेश्वर बात
उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा बोलना हाँ बोल, यहोवा सुनना शामिल, बोल सकता था ना। परमेश्वर के दास ने क्या बोला? अब की बार जब तुझे आवाज आए तो बोलना, बोल यहोवा सुनता है तेरा दास, क्योंकि वो अपने दासों से बात करता है। मेरी बात होती रही मैं, और ये बात हमारी चलते फिरते हो रही थी। मैं परमेश्वर मुझे बोले तुझे छोटी सी चीज है, तुझे बड़ा मांगा मुझसे कुछ। मैंने हाँ प्रभु मांगा तो रो रहा था, और तुझे वो छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी हिम्मत लगी, बड़ी एनर्जी लगी, बहुत कुछ लगा, पर मैं परमेश्वर के पीछे पीछे चल दिया। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, और आज की उपवास प्रार्थना शायद लोगों ने ऐसे हल्के में ले ली होगी। बाइबल ये कहती है, इससे पहले कि यीशु मसीह किसी लड़की को जीवित करने जाता, लिखा बाहर भीड़ हंस रही थी। उस रूम में इंटर होने से पहले जब यीशु ने कहा लड़की सो रही है, तो लिखा बाहर भीड़ हंस रही थी, क्योंकि यीशु को तुच्छ समझ रहे थे। एक बड़ा काम करने से पहले परमेश्वर ने बोला वो सो रही है, मरी नहीं है, पर लोग हंस रहे थे। मैं आपको बताता हूं, ये मिनिस्ट्री एक बड़ी महान मिनिस्ट्री बनने वाली है। आमीन। पर अभी बहुत से जो हंस रहे हैं, लेकिन उस रूम में परमेश्वर ने जो जितने हंस रहे थे उन्हें बोला कि सबको बाहर निकालो। फिर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब को और उस लड़की के माता पिता को अपने साथ लिया, और लड़की को कहा, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ जा। और लिखा 12 साल की मरी हुई लड़की उठकर बैठ गई। आमीन। हंसने वालों को परमेश्वर बड़े काम नहीं दिखाता, पर उस पर विश्वास करने वालों को दिखाता है। लोगों से जब मैं कहता हूं कि मेरे भाई आप मुझे इतने ऊंचे पे देखोगे कि आप रोगे एक दिन कि यार मैं इस सेवकाई का हिस्सा था, मैं इस पुलपिट पे यूज होता था, मैं इस मिनिस्ट्री में मुझे बुलाया जाता था, बार बार मुझ पे दबाव मारा कि आजा बेटा, आजा बहन, कर ले। लेकिन उस समय देरी हो जाएगी, उस समय देरी हो जाएगी, क्योंकि छोटी शुरुआत को वचन में लिखा कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये वचन लिखा शुभ उपदेशक में, टूट के बताना कहां लिखा है। अपने हाथ उठाएं, परमेश्वर से कहें, तू परमेश्वर मेरी सामर्थ्य है, मेरा बल है, मैं लोगों के लिए कुछ नहीं हूं, पर तेरे लिए मैं परमेश्वर एक बर्तन हूं। बोले परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा आज मेरी मदद करे, तेरा पवित्र आत्मा मुझे आज गाइड करे, चलाए परमेश्वर। बोले परमेश्वर आज की उपवास प्रार्थना में तेरी उपस्थिति यहाँ उतरे परमेश्वर। बोले परमेश्वर आज यहाँ पर मेरा मन तू खोल के मैं तेरी महिमा करने को। ये हमारा हाथों में सौंपता हूं, परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूं, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूं। परमेश्वर मैं तेरा दास होकर आज प्रार्थना करता हूँ, आज के सुंदर शाम के लिए मेरे परमेश्वर के तूने हमें ये शाम दिखाइए मेरे परमेश्वर, तू ले आया कि हम तेरी आराधना कर पाए, और आज प्रार्थनाओं में हम अपना टाइम समय दे पाए। प्रभु मैं अपने आप को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ। परमेश्वर मैं अपनी पत्नी को, तेरी दासी को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। आज की शाम परमेश्वर आपका आत्मा मुझे गाइड करे, चलाए। आज आराधना में आपका पवित्र आत्मा सहायता करे मेरे परमेश्वर। हमारे हृदयों से तू आराधना ले, हमारे मनों से तू आराधना ले परमेश्वर। हम सिर्फ दिखावा ना करें, हम सिर्फ ढोंगी ना बने, हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ना आए, हम सिर्फ एक दूसरे को खुश करने के लिए ना आए। मुझे पता है मेरे प्रभु कि बहुतों के मनों को तो देखता है, इनका मन कहीं और नहीं है, इसलिए मुंह से तो कहते हैं प्रभु प्रभु, पर इनका मन अभी तेरी ओर नहीं है। पर होने दे परमेश्वर, हमारा मन तेरी ओर रहे, हमारा मन तेरी ओर है। हम शैतान के अंधकार के कामों में शामिल ना हो मेरे प्रभु। मुझे पता है कल बहुत से लोग बहुत सी चीजों में शामिल हो जाएंगे कि वो तुझसे प्रेम नहीं करते, उन्हें बंधन पसंद है, वो बंधनों में रहना चाहते हैं। और मेरे परमेश्वर हम उन बंधनों से छूट चुके हैं। तू हमारा रक्षक है, तू हमारा परमेश्वर है। आज हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर, आज अपनी दासी को इस्तेमाल कर। ये पुलपिट, ये ऑल्टर इन लोगों को, तेरी भेड़ों को, तेरे मेमनों को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि ये तेरी महिमा के लिए। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, जिन्होंने आज इस दिन को प्रिय नहीं समझा, वो कैजुअली ले लिया, इजीली ले लिया, ऐसे ले लिया, मैंने खुदावन वो ठोकर खाने वाले
मैं तेरा दास होकर कहता हूँ वो ठोकर खाएंगे और वे रोएंगे मेरे परमेश्वर। वे रोएंगे क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कुशल के दिन को ना समझा, उन्होंने खुशी के दिन को ना समझा। तेरा वचन ये सिखाता है मेरे परमेश्वर, तेरा वचन ये बताता है मेरे परमेश्वर कि जब इसहाक की आशीष चली गई तो वो अपने पिता के पास आके फूट फूट के रोया, है बाप मुझे आशीष दे। और उसके पिता ने कहा मेरे पास कोई आशीष नहीं है तेरे लिए। बाइबल कहती है उसके बार बार रोने से भी वो आशीषित नहीं हुआ। परमेश्वर तेरा वचन ये सिखाता है समय रहते हम तेरे साथ जुड़े रहे, तेरी सेवा में मगन रहे, तो तू हमें आने वाले दिनों में ऊंचा करेगा, तू हमें बढ़ाएगा, तू हमें आशीषित करेगा। तेरी सेवा से भागना, तेरे चरणों से भागना, तेरी हजूरी से भागना। परमेश्वर अगर यहाँ से भागेंगे तो मेरे प्रभु मुझे पता है शैतान के पल्लू में चले जाएंगे। वो चोर किसी और काम के लिए नहीं है, चोरी करने और घात करने। मेरे प्रभु तू मदद कर, तू सहायता कर। एक एक मन को तेरे हाथों में सौंप दे, कोई भी दिखावा ना करे, फॉर्मेलिटी ना करे। अगर यहाँ कोई ऐसा खड़ा है जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए खड़ा है, मेरे खुदा फिर वो जगह इस भवन में उसकी जगह नहीं है। वो तो फिर एक ड्रामा, जितने भी चर्च आजकल ड्रामा कर रहे हैं, जहाँ भी ड्रामा चल रहा है परमेश्वर वहां चला जाए। क्योंकि मैं ढोंगियों को देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ढोंगियों को परमेश्वर। पर जो रियल में तेरा प्यासा है, जो रियल में तेरी पवित्र आत्मा चाहता है, जो रियल में तेरी आत्मा का भूखा है, मेरे परमेश्वर उस भवन में बना रहे, उसका वंश वंश बना रहे, उनकी पीढ़ी पीढ़ी बनी रहे। वो परमेश्वर आए और औरों को लाए, तो मदद कर, तू सहायता कर। धन्यवाद के तू यहाँ ले आया है। ये प्रार्थना तेरे चरणों में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अपने इस मिनिस्ट्री सेवकाई के विरुद्ध में, तेरे सेवक के विरुद्ध में, इस कलीसिया के विरुद्ध में, इस कलीसिया के लोगों के विरुद्ध में खुदावन जितनी भी व्यभिचार की योजना है, कुकर्म की योजना है, छल की योजना है, झूठ की योजना है, पाप की योजना है, पाखंड की योजना है, लालच की योजना है, लोभ की योजना है, गिराने की योजना है, बर्बाद करने की योजना है, फाइनेंस बर्बाद करने की, नौकरी बर्बाद करने की, जॉब बर्बाद करने की, लाइफ बर्बाद करने की, आत्मा बर्बाद करने की, शरीर बर्बाद करने की, तेरे दास को गिराने की, तेरी दासी को गिराने की, इस मिनिस्ट्री को बंद करवाने की, इस मिनिस्ट्री के फाइनेंस के अगेंस्ट में जितनी भी अंधकार की योजना है, डेविल की योजना है, यीशु मसीह के नाम में रद्द हो जाए। यीशु मसीह मिट जाए। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह दी नाज़रत के नाम में कैंसल हो जाए। मैंने कहा कैंसल हो जाए यीशुआ के नाम में। वो यीशुआ जो नाज़रत का यीशुआ, वो यीशुआ जो मुर्दों में से जीवित होगा, वो यीशुआ जो पिता की दाहिनी ओर बैठा, उसके सामर्थ्य नाम में इतनी योजनाएं, ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च के यूथ, जवान, बेटे बेटियों की जिंदगी में व्यभिचार डालने की, कुकर्म डालने की, उन्हें नाश करने की, उन्हें रोकने की, सेवा से उन्हें बर्बाद करने की, उन्हें सेवकाई में ना आने की, जितनी भी योजना अंधकार ने अपनाई इस मंथ में, इस महीने में या पिछले मंथ, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, in the name of Jesus of Nazareth, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में योजना बर्बाद हो जाए, हो जाए यीशु मसीह, रद्द हो जाए यीशु मसीह, रद्द हो जाए यीशु मसीह। तेरे जो दूत मेरे संग खड़े हैं, देख के बैरी ये डरे हैं। मेरे परमेश्वर तेरे दूत हमारे संग खड़े काफी है, उस अंधकार को भयभीत करने के लिए काफी है। तेरे जो अग्नि दूत जो तलवार, नंगी तलवार के हमारे साथ खड़े हैं, वही काफी है परमेश्वर उस शैतान को रोकने के लिए, उसकी कुकर्म की योजनाओं पर परमेश्वर जितने तेरे बेटे बेटियां इस भवन के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं और अच्छा करना चाहते हैं परमेश्वर, और जितने मेरे परमेश्वर एक उत्तम बीज बोते थे लेकिन बीज बोना बंद कर दिया था, या बीज बोने से शैतान ने उनके मन में लालच डाल दिया था, मेरे परमेश्वर खुदावंद उस दुष्ट को लज्जित करे। मेरे परमेश्वर इस साल अपने बड़े बीजों के साथ तेरी हुजूरी में आए परमेश्वर,
अपने बड़े बीजों के साथ उस शैतान की योजना को रद्द करे परमेश्वर। अपने बड़े बीजों के साथ धन्यवाद करते हुए आए परमेश्वर। अपने बड़े बीजों के साथ अपने रुके हुए कामों का होता हुआ देखा, अपने रुके हुए जॉब्स को होता हुआ देखा, अपने रुके हुए परमेश्वर फाइनेंस को उठाता हुआ देखे, ऊपर होता हुआ देखे। अपने बड़े बीजों के साथ तेरा थैंक्स करते हुए तेरा वचन ये सिखाता है धन्यवाद की भेंट के साथ आओ। धन्यवाद की भेंट, वो भेंटों को लाए खुदावन, सीड्स को लाए खुदावन और दुष्ट को लज्जित करेंगे। क्योंकि मैं तेरी हुजूरी में एक चीज देखता हूँ कि आज के टाइम में दुष्ट नहीं चाहता कि तेरे बेटे कामयाब हो, तेरी बेटियां कामयाब हो। हालेलुया, 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 बाबा 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 ओरे बेशे बेरे बे 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 सामदेने मारिया रखरा बाशमदाना बाबा 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 सियरा मखरिया बाबा 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 सामदेने बेरे 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 ओरे बेबे बेबे से बेरे के रे बेरे 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 शामदाना रा बाबा बाबा ओ तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। सच में पिता तेरा वादा है मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु तेरा वादा है मेरे परमेश्वर, तेरा वादा है मेरे प्रभु, तेरा वादा है प्रभु, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तू कल नहीं छोड़ेगा तो आज नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर दुष्ट को लज्जित कर। अब समय आ गया अपने दास को, सेवकाई को बढ़ा परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री को हाईएस्ट पे लेके जाना। एक पंछी भी जो दुनिया में सबसे ऊंचा उड़ता है, परमेश्वर उकाब पंछी जो सबसे ऊपर उड़ता है, वो तेरे ही अनुग्रह से उड़ पाता है। तू उसे पर देने वाला परमेश्वर, वो मेरे खुदावंद मेरे प्रभु तू ही है जो परमेश्वर इस गाय को ऊपर उठाने वाला परमेश्वर, ऊंचाइयों पे ले जाने वाला परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री को बढ़ाने वाला परमेश्वर तू ही है मेरे प्रभु। तू दया कर प्रभु, अपने दया का दरवाजा खोल दे, अपने अनुग्रह का दरवाजा खोल दे, अपनी बढ़ती का द्वार खोल दे। इस सेवकाई को बढ़ा, इस सेवकाई को बढ़ा, और सेवकाई से जुड़े हर ईमानदार को, हर विश्वासी को जो सेवकाई से जुड़ा है, ईमानदार, तेरा भय मानने वाला, तेरे दास का, तेरे दासी का आदर करने वाला, ओ मेरे प्रभु भी बड़े परमेश्वर, ओ बड़े परमेश्वर। Thank you Jesus। राजा इन दिनों दुष्ट आत्माओं को लज्जित कर, अंधकार के स्पिरिट को लज्जित कर, जो इस मिनिस्ट्री के मेरे परमेश्वर जितने भी सोशल मीडिया ऐप है, जो भी खुदावन जो इस मिनिस्ट्री के उन सोशल मीडिया एप्स के जो खुदावन उन प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे ट्विटर है, चाहे वो यूट्यूब है परमेश्वर, चाहे वो फेसबुक है, किसी भी माध्यम से तेरे लोगों के दिलों तक, तेरे लोगों के घरों तक, तेरे लोगों के मनों तक तेरे सामर्थ्य बातें पहुंचे। खुदावन उस हर स्पिरिट को लज्जित कर, हर अंधकार को लज्जित कर, क्योंकि मैं देखता हूँ
पाप की बातें तो परमेश्वर दुष्ट आत्मा बड़ी तेजी से फैला देती है, चारों लाख फॉलोवर्स हो जाते हैं। गंदी चीजें डालने पर, गंदी वीडियो डालने पर, ठट्ठा मजाक की वीडियो डालने पर वायरल हो जाती है। मेरे परमेश्वर, अब समय है कि खुदावंद वो मैसेज वायरल हो, वो संदेश वायरल हो, वो सामर्थ वायरल हो, वो बातें वायरल हो जो तेरी सामर्थ की है, जो तेरे अभिषेक की है, जो तेरी महिमा की है, जो तेरे परमेश्वर राज्य की है, जो तेरी पवित्र आत्मा की है। अब तेरा पवित्र आत्मा वायरल होकर, अब तेरा पवित्र आत्मा खोल कर ओ परमेश्वर टीवी के माध्यम से, ओ खुदावंद जितने भी सोशल मीडिया ऐप है उन सब के माध्यम से तेरा आत्मा टीवी लैपटॉप फोन के माध्यम से घर 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 तक पहुंचे, नगर नगर तक पहुंचे, ताकि लोग आजाद हो, लोग रिहा हो, लोग बंधनों से छुड़ाए जाए, लोग जो झगड़े में छुड़ाए जाए। मदद कर परमेश्वर, तू सहायता कर मेरे प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा मदद कर, दया कर परमेश्वर। लोग जितने यहाँ खड़े हैं, अगर ये खुदावन किसी भी तरह से परमेश्वर किसी भी बात से दुखी परेशान है, हाथों में सौंपता परमेश्वर। इन औलादों को, इनके बच्चों को, इनके परिवारों को छुटकारा दे परमेश्वर। इन लोगों को छुटकारा दे परमेश्वर, छुटकारा दे प्रभु, छुटकारा दे प्रभु, छुटकारा दे। और जितनी भी अंधकार की शक्तियां, अंधकार की स्पिरिट इस एरिया में, इस जुगियों में, इस कल्याणपुरी में, इस एरिया में जितनी भी खुदावंद अपना गढ़ बना के बैठी है, यीशु मसीह तेरे दूत उन्हें खदेड़ते जाएंगे, तेरे एंजल उन्हें खदेड़ना शुरू करेंगे। जितने भी नशे के गढ़ है, विचार के गढ़ है, कुकर्म के गढ़ है, जितने भी गढ़ जो इस मिनिस्ट्री में लोगों को रोकते आने से, उनके मनों को भरमाते हैं, उनकी बुद्धियों पे बैठे हैं, तेरे सामर्थ्य दूत, तेरे आगमन दूत आज से, इसी क्षण से, इसी पल से यहोवा के नाम से उन्हें खदेड़ते जाएं, यहोवा की सामर्थ से खदेड़ते जाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से खदेड़ते जाएं, उन्हें लताड़ते जाएं, उन्हें भगाना शुरू करें, उन्हें निकालना शुरू करें, ताकि मेरे परमेश्वर जितने भी तेरे लोग इस एरिया में, जितने भी लोग तेरे एरिया के आसपास के क्षेत्रों में, जितने भी बंदे हुए पाप में, बंधनों में, अंधकार में, बुराइयों में, नशों में, ऐबों में, यीशु मसीह तेरे एंजल उन्हें इस भवन का रास्ता दिखाए, इस भवन की चौखट पर तेरे दूत उन्हें छोड़ के जाए, लेके आए तेरे दूत, आजाद होता कि लोग आजाद होता मदद कर मैं अब तक समझा तेरे धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथ उठाएं, हाथों को हिलाते हुए हालेलुया। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी महिमा हो, जहां मेरे कदम जाए वहां तेरी स्तुति हो। तेरी स्तुति यहाँ फैलने लगे मेरे आमीन। तेरी महिमा यहाँ फैलना शुरू आमीन। तेरी महिमा यहाँ फैलना शुरू आमीन। इस मिनिस्ट्री के द्वारा इस क्षेत्र में, इस एरिया में, इस जगह में बेदारी आए परमेश्वर आमीन। तेरे वचन की आग लगना शुरू आमीन। जो प्यासे हैं, जो बंधनों में, अंधकारों में परमेश्वर, वो कहीं भी है, कहीं भी है परमेश्वर, वो आना शुरू हो आमीन। मदद कर सकते आमीन आमीन।
सारा आदर महिमा आपको देता पिता। ये आराधना, ये स्तुति सब कुछ आपके पवित्र चरणों में चढ़ाते हैं। अपने उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। मसीह यीशु के नाम में पिता सुन और दया से ग्रहण। बैठ जाइए, बोलो हालेलुया। बाइबल हमें एक चीज बहुत अच्छी बताती है। एक समय ऐसा था कि जब चेलों ने ये कहा कि हम यीशु को नहीं जानते, और एक समय ऐसा आया कि चेलों के द्वारा लोगों ने यीशु मसीह को जाना। और फिर बाइबल बताती है टाइम ऐसा आया जब यीशु मसीह के द्वारा लोग चेलों को जानने लगे ये परमेश्वर के दास है, ये परमेश्वर के। बेशक लोग हमें कुछ नहीं समझते, खास करके मैं अपनी बात कर रहा हूं। लोग हमारा भारी ढांचा देखते हैं। कुछ तो मेरे को शरीर से जानते हैं, कुछ मुझे व्यवहार से जानते हैं, कुछ तो शायद गुस्से से जानते हैं, लेकिन एक है जो मुझे अंदर से जानता है। हालेलुया। मैं घमंड से कह सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पुलपट, यहाँ पुलपट पे खड़ा हूँ, कि मैं चूना फ्री कबर तो नहीं हूँ कि बाहर से दिखाने के लिए अच्छा और अंदर से कुछ और। अंदर से मैं अच्छा हूँ, बाहर से दिखाने के लिए कुछ और। मैं हकीकत करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मैं बाहर से दिखने के लिए कई लोगों के लिए बुरा हूँ, अभी शरीर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये बोलते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। या एक टाइम ऐसा आता जब सूरज की गर्मी हमें अच्छी नहीं लगती है ना। एक समय ऐसा आता जब हमें सूरज की गर्मी अच्छी, हम भागते हैं उसकी गर्मी से। कई बार तो हम सूरज को भी कोसते हैं, आज नहीं निकलता ज्यादा अच्छा होता, आज ये होता तो आज कितनी गर्मी, आज कितना हुआ है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हम सूरज को मांगते हैं कि आज सूरज नहीं निकला, उससे कहते हैं ठंडे का दिन है ना। समझ में मेरी बात? तो हमारे आज मुझे बेशक मुझे लोगों से ही नहीं, मेरे को शुरू से जब से प्रभु में आया हूँ, पास्टरों के द्वारा, लोगों के द्वारा बहुत तिरस्कार क्या ना, इंसल्ट। आज भी मुझे मेरी इतनी हैसियत है, लोग मुझे अगर प्रोग्राम करते हैं, कुछ शादी ब्याह और कुछ भी करते हैं, जो जान पहचान वाले पास्टर है लोग हैं, वो नहीं बुलाते, मुझे इनवाइट नहीं करते। एक समय ऐसा था, मैंने बताया कि पतरस के द्वारा लोग परमेश्वर को जानने लगे, और एक टाइम ऐसा आया जब परमेश्वर ने ऐसा कर दिया कि आज लोग पतरस को जानते हैं। समय एक ऐसा आता जब हम प्रचार करते हैं, एक समय ऐसा आता जब परमेश्वर हमारे लिए प्रचार करता है। परमेश्वर बताता है कि ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ये मेरा दास है, ये है, वो है। एक समय ऐसा आता है, और जब हमें परमेश्वर का काम करना होता है लोग भाग जाते हैं। जब हमें परमेश्वर की महिमा का दिन होता है लोग चले जाते हैं, मुंह चुराते हैं। पर एक समय ऐसा होता है जब हम परमेश्वर के चाहे स्लो धीरे धीरे क्यों नहीं, पर हम इस्तेमाल होते रहते हैं, और परमेश्वर फिर लोगों को बताना शुरू करता है, ये मेरा कौन है, सेवक है, मेरा दास है, या ये मेरे बच्चे हैं, ये देखो। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के जो चेले थे, कि पतरस ने प्रभु को जानने से भी इनकार कर दिया, मैं उसे जानता। लेकिन वही पतरस जब प्रभु का पवित्र आत्मा उसे मिला, प्रभु का कार्य करने लगा, तो उसी पतरस को लोग जानने लगे कि ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर का दास है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पतरस ने परमेश्वर का कार्य छोड़ा, परमेश्वर को छोड़ा नहीं, प्रभु की सेवा से मुंह चुराया नहीं। बाइबल बताती है कि यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को यह तक बता दिया था कि तुझे कमर बांध के, पहले तू जहां चाहता था वहां चला जाता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा मेरी वजह से तुझे उल्टा टांग देंगे, बांध कर तुझे
उल्टा, और पतरस वो व्यक्ति है जिसे उल्टा क्रूस पर टांग कर मारा गया। मैं नहीं बता दिया था प्रभु यीशु मसीह ने तुझे मेरी वजह से ऐसा करेंगे, समझ रहे? लेकिन फिर भी पतरस परमेश्वर की सेवा से पीछे नहीं हटा। आजकल तो लोगों को आजकल हो गया, मैंने देखा जब ज्यादा कंफर्टेबल है ना वहां बिल्कुल ही कंफर्टेबल है लोग, और जहां कंफर्टेबल है नहीं वहां बिल्कुल बेचारे टेंशन ही नहीं लेते कि चीज की, गोबर गाड़े कीचड़। मैंने देखा बारिश आंधी तूफान में बैठे भी परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, और कहीं तो मैंने देखा एसी है टाइल है, वहां आना भी नहीं लोगों को पसंद है। सुविधाएं हैं वहां भी आना नहीं पसंद। मैंने देखा जंगल में भी चर्च चल रहे हैं बहुत सारे। अब फर्क परमेश्वर के दास में नहीं है, फर्क लोगों के अंदर है, प्यास के अंदर है। एक वो व्यक्ति जो रेगिस्तान में भी पानी ढूंढता रहता है, एक वो व्यक्ति जो हरियाली में भी पानी की कीमत नहीं समझता, क्योंकि वो रेगिस्तान में जानता है पानी की वैल्यू क्या है, और वही पानी जब उसे हर जगह जगह मिलने लगे तो उसे पसंद। आप सोचिए इस पूरे एरिया में अगर चर्च नहीं होता, कोई जीवित का जो चर्च नहीं होता, और तो लोग अगर सताव होना शुरू हो जाता तो लोग प्रभु को पुकारते। दिल्ली में सताव है नहीं, कोई विरोध है नहीं, लोगों को प्रभु की टेंशन भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में, यूपी में और बहुत सी जगहों पर आप खुले में प्रचार नहीं कर सकते, आप खुले में आराधना नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बात? अकाल के दिनों में परमेश्वर की वैल्यू पता लगने से अच्छा है कि खाते पीते पता रहे तो ज्यादा अच्छा है। मुझे इतने दुख के साथ देना है, सेवा करो बेटा। आज मुझे हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं लोगों की, मुझे पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ रही है, लोगों की गालियां सुननी पड़ रही है, लोगों को ताने सुनने पड़ रहे हैं, लोगों की पता नहीं क्या क्या उनके मन में मेरे लिए। पर मैं बहुत घमंड के साथ कहता हूं, एक दिन समय ऐसा आएगा कि लोग पैर पकड़ के मुझे लेकर सेवा में, हमें सेवा करनी है, हमें सेवा में ले लो। मैं आपको बताता हूँ, आपके दो हाथ अच्छे हैं, आपका मुंह अच्छा है, आप पढ़े लिखे हैं और परमेश्वर के लिए यूज नहीं हो रही है, आपको पता क्या करना चाहिए, आपको डूब मरना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कहीं से भी परमेश्वर के लिए यूज नहीं हो रहे, तो आप व्यर्थ हो इस धरती पर अगर आपको मैं एक चीज बताता हूँ, एक सिस्टर की एक दुर्घटना में दोनों टांगे खराब थी, व्हील चेयर पे थी। व्हील चेयर समझते जिसपे कुछ चलाना पड़ता, उसे दूसरा व्यक्ति लेके जाता है। लेकिन उसकी एक अच्छी बात ये थी कि वो वर्शिप टीम में वर्शिप करती थी और ऐसे से गीत गाती थी परमेश्वर की आराधना में कि आप रो पड़ोगे। तू मेरा आनंद है प्रभु, तू मेरी खुशी है, जैसे तू मेरा चंगाई दाता है। 20 साल तक वो करती रही, कोई हीलिंग नहीं थी। व्हील चेयर पे बैठी बैठी आराधना को आराधना पीछे खड़ी होकर नहीं करती थी, वही आराधना को चलाती थी। पीछे खड़े होकर लोग आराधना करते थे उसके साथ, कोयर टीम होती है ना जो गीत लिखती थी, गाती थी, करती। 1 साल 2 साल 10 साल 15 20 साल। उस बहन की फोटो भी है मेरे पास, उसके टेस्टमनी भी है गूगल पे। 20 साल तक पुलपिट पे आराधना करती थी, बहुत से ताने बहुत सी बातें। लोगों ने यहाँ तक बोला कि तू जो गीत गाती है, जो करती है, तेरा परमेश्वर तुझे हील नहीं करता, ही नहीं करता, तो क्यों गाती है, छोड़ना ये वो फलाना दिमाग। बहुत सारी चीजें बोली लोगों ने, पर फिर भी उसने आराधना करना, सेवा करना, परमेश्वर ने जिस चीज के लिए उसे बोला था वो चीज करती रही, सेवा करती रही। एक दिन एक सभा हुई, उनके कलीसिया में एक सभा हुई और उसमें एक परमेश्वर का दास आया, और वो अभिषेकित अनॉइंटेड परमेश्वर का दास जब आया तो वो आराधना कर रही थी। आराधना करने के बाद जब परमेश्वर का दास प्रचार कर रहे थे तो वो सामने बैठी हुई थी व्हील चेयर। वह उसी व्हील चेयर पे आराधना करके उसे नीचे उतारा, वो सामने थी। परमेश्वर के दास जब प्रचार कर चुके तो पवित्र आत्मा ने कहा कि इसको बोल दे कि परमेश्वर कहता आज तेरा चंगाई का दिन है। और परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है आज तेरी हीलिंग का दिन, आज तू हील होने वाली है, आज तू अपने टांगों पे चलेगी, आज तू दौड़ेगी, आज तू उठेगी। और वो सुन के, और जब परमेश्वर के दास वहां गए, उन्होंने उसके पैरों पर हाथ रखा और खुदा से कहा, और अद्भुत रीति से जब उसका हाथ पकड़कर उसको चलाया तो वास्तव में चलने दौड़ने लगी।
उसने वो उस व्हील चेयर को अपनी कमजोरी नहीं समझा, पर हमेशा याद रखा मेरी ताकत मेरा। अभी जो गीत मैंने कल लिखा, जैसे अभी आप गा रहे थे, आपको पसंद आ नहीं रहा होगा, क्योंकि जिसको पसंद आ रहा था उसने मुझे अपनी आत्मा से भरना शुरू किया। जिसके लिए मैंने लिखा, जिसके लिए कंपोज किया, जिसके लिए म्यूजिक बनाया, जिसके लिए मैं शाम को बैठकर तैयारी कर रहा था कि गीत ऐसे प्रभु के लिए, तो मेरा भल है प्रभु, तू ना छोड़े आज मुझे, तू ना छोड़े कर। परमेश्वर ये देख रहा है, आपकी व्हील चेयर को देखता। आप अपनी जॉब के बाद क्या कर रहे हैं और जॉब के बाद घर में क्या कर रहे हैं, आप गांव में क्या कर रहे हैं, शहर में क्या कर रहे हैं, पर वो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं वो देखता है। आपके पैसे से आप क्या कर रहे हैं उसको मैटर नहीं है, पर आप अपने पैसे से उसके लिए क्या कर रहे हैं वो ये देख रहा है। खुदावंद करे कि ये मैसेज हर उस बहन, हर उस काम तक पहुंचे जो प्रभु के लिए यूज नहीं हो रहे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सेवा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब हम कलीसिया में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम कलीसिया के लिए, जब हम अपने मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करते हैं, तो ऐसा नहीं है परमेश्वर सुन नहीं रहा है कि हम लगे पड़े 2 साल से, परमेश्वर को कोई परवाह नहीं है। अगर परमेश्वर नहीं सुन रहा होता तो हम यहाँ बैठे भी नहीं होते आज। आपका विरोधी लोग आकर चलो चलो बंद करो, चर्च बंद करो, समझ रहे मेरी बात। पर पता क्या, सुन हम नहीं रहे, हम सेवा पे ध्यान नहीं दे रहे। हमें सेवा पर ध्यान देना है। सेवा जो है एक विश्वासी का जीवन का मजबूरी नहीं होती। एक जो सेवा है विश्वासी की, बिलीवर की मजबूरी नहीं होती। पता है वो क्या होती है? अगर आप किसी विश्वासी से पूछे सेवा करते हो, नहीं सेवा करना चाहते हो, अगर उसके लिए सेवा मजबूरी है तो वो अभी भी आत्मा में मरा पड़ा है। पर एक विश्वासी के लिए सेवा बहुत जरूरी है, वो उसकी मजबूरी नहीं है। मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं भवन में झाड़ू लगाऊं, मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं भवन में आराधना करूं, मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं भवन में आकर सेवा में और कार्य करूं। ये तो उसके लिए खुशी की बात है, क्योंकि परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की हजूरी में, आप देखिए मेरी बात सुनिए, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। आप किसी को कहते हैं ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, और वो बेटा आपका है कि बेटी है, जब वो आपके सेवा ही नहीं कर रहा वो, तब कैसे कहोगे ये मेरा बेटा है? परमेश्वर देखता है जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब सेवा में रहते हैं, परमेश्वर को पता है इसको मेरी वैल्यू पता है। बदले में परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, लेकिन चाहता क्या है कि हम उसकी क्या करें? सेवा करें। मैंने बहुत बार सेवा में प्रचार किया है। गेट पे खड़ा हुआ एक गेट मैन भी, जो कीपर, एक गार्ड भी सेवक है, एक झाड़ू लगाने वाला भी सेवक है, आराधना करने वाला भी सेवक है, प्रचार करने वाला भी सेवक है, भवन में बोने वाला भी सेवक है। वो भंडार को देख रहा, बो रहा है, सीड के द्वारा सेवा कर रहा है। मैंने बोला था कि खाने के बीज के द्वारा सेवा होती है, पर हर किसी को अलग अलग बुलाहट है। आपकी बुलाहट ये नहीं कि आप खड़े होकर प्रचार करें। अगर ऐसा होता तो शुरू से परमेश्वर वैसा ही तैयार करता आपको, जैसे मुझे शुरू से तैयार कर रहा था। 18 साल से अपने बच्चों से तैयार कर रहा था, क्योंकि उसने वो सेवा मुझसे ले ली थी। नहीं तो वो चाहता मैं आज एक अच्छी जॉब कर रहा होता, 20-25 हजार रुपए की सैलरी कमा रहा होता और चर्च को सपोर्ट कर रहा, वो मेरी सेवा होती है। लेकिन उसने शुरू से मुझे वैसा ही तैयार किया, आराधना, गीत देना, लिखना, वचन का प्रचार, ये सब चीजें। आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, आज मैं आपको बताता हूं। जो भी चीज, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, अगर आपका बच्चा सेवा नहीं कर रहा तो मैं आपको बता रहा हूं वो डेंजरस, इस समय डेंजरस है। अगर आप खुद भी सेवा नहीं करते हो तो आप भी डेंजरस में हो। अगर आपका मन में सेवा ही नहीं आती तो आप खुद भी डेंजरस में हो। आपकी बुद्धि में सेवा नाम की चीज चढ़ती नहीं है तो आप विश्वास में हो ही नहीं अभी।
मुझे बताइए यीशु मसीह पर पतरस ने विश्वास किया कि नहीं किया? यीशु मसीह उसने क्या किया यीशु मसीह की? फिर यूहन्ना ने विश्वास किया नहीं किया? क्या की उसने? थोमा ने विश्वास किया नहीं किया? क्या की उसने? मुझे बताइए बाइबल में हजारों जितने भी हम लोग देखते हैं, चाहे पौलुस ने जब विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उसने क्या की प्रभु की? की कि नहीं की? मुझे बताइए स्त्रियों के बारे में है कि नहीं, जो दुष्ट आत्मा छुड़ाएगी बाद में वो क्या करती थी? अपनी संपत्ति से प्रभु की सेवा। एलिया क्या करता था? प्रभु की। एलिशा क्या करता था? प्रभु की। सब लोग सेवा के लिए बुलाए गए। स्वर्गदूत क्या करते हैं स्वर्ग में? बताइए किसकी? जब हम सेवा ही नहीं करने का, हमारे चित्त में ही नहीं है, मन में ही नहीं है, अंदर आता नहीं है, आप अपने आप को झांक के बताए क्या बोले? आईने में तू विश्वासी नहीं है, तू अभी तक मरा हुआ है, क्योंकि तेरे अंदर उस सेवा का बोझ है ही नहीं। आप बहाना मार सकते हैं, ड्यूटी, जॉब, घर, काम, बहुत चीज कह सकते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, चौका, चूल्हा, पर इससे आपको आपकी सेवा पे वो नहीं है। आपका ये कहना कि मैं ये तो परमेश्वर जानता आपकी जॉब, नौकरी, काम, लेकिन फिर भी सेवा में आपको समय देना चाहिए। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर जो भी मैं सेवा में, जो मैं अपना योगदान कर सकता हूं, कर सकती हूँ, उसके लायक मुझे बना और मुझे करना सिखा और मुझे यूज कर। आप टेस्टमनी लिख सकते हैं पर आप लिख नहीं रहे, परमेश्वर देख रहा है। प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना से मन चुरा रहे, परमेश्वर देख रहा है। आप कमा रहे, आप खा रहे, कमा रहे, आप खा रहे, परमेश्वर देख रहा है। बोल ही नहीं परमेश्वर के राज्य में। आप अपने घर में झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन भवन में आप सेवा से मन चुरा रहे। आप सोचते हैं पास्टर का काम है सुबह उठे वो सेवा पे झाड़ू लगाए, प्रभु की दासी का काम है। अगर 12 कितने चेले थे यीशु मसीह के? 12 में से एक गद्दार निकला, चलो 11 में से अगर 10 ये सोचते हैं कि पतरस का ही काम है सेवा, 10 हम लोग फिर अपने काम पे चले जाते हैं, तो क्या उन 10 का नाम आज बाइबल में होता? उन्होंने भी सोचा कि हमारा भी काम है भाई सेवा करना। और जितने लोग परमेश्वर में लिखा है आते थे, बपतिस्मा लेते थे, वो अपनी सेवा में लग जाते थे। मैं कुछ भी बातें बाइबल से बाहर नहीं बोलता हूं कभी भी, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे बोल सकते हो ये बात कहाँ है बाइबल में, आप बोलते रहो, आप भी है। पर मैं हमेशा कहता हूँ परमेश्वर बच्चों, तुम्हारे मन में सेवा करना नहीं है अगर, तो अभी भी तुम प्रभु में प्रॉपर नहीं हो, प्रभु तुम में नहीं है। तुम्हारे बच्चे सेवा से मन चुरा रहे, तुम सेवा से मन चुरा रहे हो, तुम सोच रहे हो कि हम नहीं करेंगे कोई और करेगा, ये बात सही है कोई और करेगा, लेकिन तुम प्रभु में होकर भी नहीं कर रहे हो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? सेवा मजबूरी नहीं है, बोलो सेवा मजबूरी नहीं है। सेवा मजबूरी नहीं है। अगर आपको लगता है ये सेवा जो भवन में जो काम है, जो भी कुछ है, कुछ भी सेवा मजबूरी है, तो मैं आपको बता रहा हूं अभी भी आप बंधे हुए हो अंधकार में। शैतान ने आपको पूरी तौर से छोड़ा नहीं है, क्योंकि डेविल की एक सेवा थी स्वर्ग में, कि उसकी सेवा थी आराधना करने की, लेकिन उसने घमंड में आकर उस सेवा को छोड़ दिया और बोला मैं अब अपनी आराधना करवाऊंगा। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से क्या फेंक दिया? नीचे फेंक दिया, क्योंकि उसे क्या करना था? स्वर्ग में परमेश्वर की सेवा करनी थी, जैसे स्वर्गदूत करते, आराधना करनी। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? आज बहुत से लोग गिर रहे हैं, गिरेंगे भी आगे, जो सेवा से मन चुरा रहे हैं। मैं इस पवित्र शास्त्र बाइबल से, परमेश्वर के सुंदर वचन से एक नहीं कई जगह एक बात आपको निकाल के दिखा सकता हूं कि सेवा करने वाला और सेवा से मन चुराने वाला और सेवा को छोड़ने वाला और सेवा को पकड़ने वाला, सेवा में बढ़ने वाला और सेवा में घटने वाला, दोनों में बहुत फर्क है। हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं, सेवा अगर आपकी मजबूरी है, आप अभी भी परमेश्वर के नजदीक नहीं हो। हालेलुया। मुझे बात बताइए, परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर क्या करने आया था?
बताइए। सेवा। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का पुत्र सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया। और हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है। प्रभु को देखकर भी हम सेवा नहीं कर पा रहे। प्रभु ने कहा मैं खुद सेवा करने आया हूं यहां पर, मैं खुद। और हम कहते हैं प्रभु मेरा मेरा यीशु मेरा प्रभु है। प्रभु सेवा कर रहा है। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, प्रभु तो खुद कह रहा है कि मैं सेवा करने आया हूं। वचन में लिखा मनुष्य का पुत्र अपनी सेवा करवाने नहीं भी सेवा करने आया है। जब आप देख रहे प्रभु खुद सेवा के लिए आया है तो हमें भी सेवा करनी चाहिए। हालेलुया। वचन को सुनना ही काफी नहीं है अजीजों, वचन को सुनना ही नहीं है, सेवा का मन जगाना है, सेवा की लौ जगानी है। प्रार्थना सेवा, आराधना सेवा, बोना सेवा, गवाही देना, लोगों को घरों तक पहुंचना, लोगों के दिलों तक पहुंचना प्रार्थना में, ये सब बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक सुंदर वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैंने पहले भी कई बार पढ़ा है। मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय पुराना नियम में 1110 पेज नंबर है। पढ़िए ब्रदर क्या लिखा है यहाँ पर। मलाकी की पुस्तक पुराने नियम की आखिरी पुस्तक और नए नियम की शुरुआत से पहले की पुस्तक। 3 अध्याय उसका 13 वचन बहुत सुंदर बात कहता है। यहोवा यो कहता है। कौन कह रहा है ये? यहोवा कौन है? यहोवा कौन है? परमेश्वर। बोलो कौन है यहोवा? परमेश्वर। यहोवा कौन है? परमेश्वर। कौन है? परमेश्वर। यहोवा कौन है? परमेश्वर। बोलो परमेश्वर ये कह रहा है। परमेश्वर ये कह रहा है, आगे, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं, तुमने मेरे विरुद्ध में ढिठाई की बातें कही, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। परंतु तुम पूछते हो कि हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा है। तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। बेकार है। तुमने कहा है। मलाकी परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता था और ये अपने समय का एक भविष्यवक्ता था। और जिस समय की ये बात कर रहा है उस समय में लोग ये कहना शुरू कर दिया था, लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया था कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था जो लोग परमेश्वर की सेवा नहीं करते वो बेस्ट है, वो अच्छे हैं, बड़े अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, वो सही है भाई। लोग आपस में बात करना शुरू कर दिया था कि ये वो हम परमेश्वर की सेवा, जो लोग परमेश्वर के भवन में लाते थे, बोते थे, सेवा करते थे, जिस भी तरीके से सेवा करते थे, जो भवन में काम करते थे, मेहनत जो भी करते थे, उन्होंने ये बात करना शुरू कर दी थी। मलाकी के टाइम की ये बात है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि परमेश्वर की सेवा करना बेकार है, व्यर्थ है। जैसे कि शराब पीने से कोई फायदा है? व्यर्थ है। जहर पीने से कोई फायदा है? व्यर्थ है। तो इसका मतलब परमेश्वर की सेवा करना उन्होंने कहना शुरू कर दिया था व्यर्थ है। तब ये बात परमेश्वर के कानों तक जब पहुंची, जब परमेश्वर ने अपने दास मलाकी से कहा ये लोग मेरे विरुद्ध में कैसी बुरी बातें कर रहे हैं, ढिठाई की बातें कर रहे हैं और आपस में ये बात कर रहे हैं कि मेरी सेवा करना बेकार है, मेरी सेवा करना व्यर्थ है, मेरी सेवा करना व्यर्थ है। तुमने कहा परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया, सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले, इससे क्या फायदा हुआ? अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए, वन में परमेश्वर की परीक्षा करने में बच गए। मैं आपको बताता हूं, क्या ये हो सकता है कि हम परमेश्वर के लिए कार्य करें और व्यर्थ हो? बाइबल तो हमें यूं बताती है नए नियम में कि मसीह में जो हम मेहनत करते हैं या प्रभु के लिए जो मेहनत करते हैं या परमेश्वर के लिए जो कार्य करते हैं वो व्यर्थ नहीं है। मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों हिम्मत बांधो, तुम जो मेहनत प्रभु में कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं है। और आज हमें क्या लग रहा है?
व्यर्थ है। मैंने परमेश्वर की दासी को बोला, लोगों के हाथ पैर जोड़ना बंद कर दो, समय बहुत जल्दी आएगा कि लोग सेवा के लिए हमारे हाथ पैर जोड़ेंगे। लोगों पे देखना बंद कर दो, क्योंकि लोग देखकर पूछते हैं। क्योंकि लोग, पता अन्य जाति क्या है? अन्य जाति है क्योंकि मसीह लोग भी अन्य जातियों से निकले हैं ना, तो उन्हें देखने की आदत है। पुराने टाइम में दादा परदादे मूर्तियों को देखते आ रहे थे, पूछते आ रहे थे, पूछते आ रहे थे, पूछते आ रहे थे। तो अभी नए नए विश्वासी बने हैं, तो उन्हें क्या लग रहा है? अब उन्हें मूर्तियों की आदत थी, पहले मूर्तियों की आदत छूट गई, परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा। अगर परमेश्वर दिखाई देने लग जाता तो शायद उसकी सेवा करते। मैंने बोला उन्हें परमेश्वर नजर नहीं आ रहा, उन्हें मूर्तियों की आदत है ना, क्योंकि मंदिरों में मूर्ति मिलती है तो उसको उसकी सेवा भी करते, माला भी चढ़ाते, फूल भी चढ़ाते, प्रसाद भी चढ़ाते, ये भी करते सब कुछ, लेकिन परमेश्वर नजर नहीं आता। पर कोई बात नहीं, हम जिस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उसकी सेवा हम दोनों करते रहते हैं, कोई करे या ना करे, किसी के हाथ पैर जोड़ा। पर एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चाहकर भी सेवा में करने के लिए आएंगे, परमेश्वर उन्हें सेवा में एंट्री नहीं देगा। क्यों? क्योंकि समय पर उन्होंने परमेश्वर को बार बार इनकार करा, बार बार इनकार करा, बार बार इनकार करा, बार बार इनकार करा। और यहाँ ऐसा कोई नहीं जिसको मैं सेवा के लिए मौका नहीं देता, या मैं नहीं चाहता ये सेवा करे। मुझे जरा सा पता लगी ये बच्चा पढ़ा लिखा है, अच्छा मैं दिमाग सोचता हूँ इसकी ये सेवा में होना चाहिए। अच्छा जरा सा देखता हूँ ये बच्चा आराधना अच्छी करता है, इसकी इस सेवा में होना चाहिए। जरा सा देखता हूँ अच्छा ये सेवा में होना चाहिए, ये इस सेवा को करना चाहिए। बुरा मत मानना, दुनिया भर की इंग्लिश खटर पटर करते हो आप हर चीज में इस्तेमाल करते हो, लेकिन आप परमेश्वर के लिए दो बातें इंग्लिश में आप लिख नहीं पाते, यूज नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊं कुछ नहीं है, कचरा है सब। क्योंकि फिर तो प्रभु का वचन सच्चा है और ये सही कहता है कि जगत के परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, मुझे घमंड है परमेश्वर के ये वचन जो है, मुझे घमंड है कि जो सेवा मैं और प्रभु की दासी कर रहे हैं, कुछ भी चाहे कर रहे हैं, रुपए में 4 आना भी कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर सबके सामने उसका रिवॉर्ड दिखाएगा। परमेश्वर गुप्त में नहीं दिखाता। परमेश्वर की हॉबी ये है, जो तुम उसके लिए गुप्त में करते हो वो खुले में दिखाता है। कहाँ लिखा है? वचन में लिखा है कि जो पहाड़ नगर पे बसा है वो छुप नहीं सकता। जो पहाड़ नगर पे, सॉरी, जो नगर पहाड़ पे बसा है, सॉरी, जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता। पहाड़ पे कोई भी घर बना हुआ है, दूर से नजर आ जाएगा ना। परमेश्वर के बच्चे भी जब सेवा करते हैं ना, परमेश्वर उन्हें वो हाईएस्ट पे लेके जाता, दूर से नजर आता। वो देखो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग, दूर से नजर आता है कि वो परमेश्वर की सेवा करने वाले। हालेलुया। एक समय तो यीशु मसीह का ऐसा आया जब उन्हें पूछना पड़ा, बोलो पूछना पड़ा, तो तुम भी जाना चाहते हो? क्योंकि इतने चेले थे ना यीशु मसीह की सेवा में, इतनी औरतें, इतने चेले थे कि सब छोड़ के जा रहे थे। कोई कुछ, अरे प्रचार ऐसा करता है, अरे ये तो ये, अरे वो है, वो कमियां निकाल के छोड़ के चले गए। एक जगह ऐसी लिखी है बाइबल में कि फाइनली 12 बच गए, तो प्रभु को पूछना पड़ा कि तुम भी जाना चाहते हो सेवा से, मेरे मार्ग से, मेरे पीछे से तुम भी जाना चाहते हो? तो बाइबल बताती है पतरस ने जवाब दिया कि हम कहां जाए परमेश्वर, क्योंकि जीवन की बातें तो पतरस ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर हम छोड़ के नहीं जा रहे तेरे को, उसने कहा हम कहां जाए। हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर की सेवा को छोड़कर हम कहीं भी जाएंगे, हम पनपने वाले, बढ़ने वाले नहीं है। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैंने बहुत से लोगों को देख लिया, बहुत से लोगों को, मेरे को 18 साल हो गए, मैंने बहुत से लोगों की गवाहियों को देख लिया। जितने लोग सेवा से गए, भवन से गए, सेवकाई से मुंह छुड़ाया, पैसे के लालच में चले गए। ओ पास्टर, तो हम 8 जने होते हैं ना, तो 8 जनों का दशमांश पे जी रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ खड़े होके बोल रहा हूँ, आज शायद वो खा भी रहे हो पेट भर के, लेकिन कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद उनका खाना भी उनको बड़ी मुश्किल से नसीब हो सकता है। आज 25 में भरपेट खा रहे हो। क्योंकि परमेश्वर की सेवा हमने इसलिए नहीं शुरू करी कि हम गुल्लक के भरे,
इसलिए कि उस गुल्लक से जो परमेश्वर की सेवा हो, परमेश्वर की भवन की कमी घटी ना रहे। हालेलुया। तुमने कहा परमेश्वर की सेवा करना क्या है? तुमने कहा। क्या परमेश्वर ने कहा कि मेरी सेवा करना बेकार है? बोलो हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करना अगर व्यर्थ होती, अगर परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ होती, तो आज जितने भी मैं परमेश्वर के बड़े बड़े दासों की गवाहियां सुनता हूं, कहां से परमेश्वर ने उन्हें निकाला, तो वो वहां उस जगह पर नहीं पहुंचते। मैंने देखा कि परमेश्वर की सेवा करते अगर कोई कॉलेज बनवा सकता है, तो वह परमेश्वर की सेवा करते करते वो बिजनेस भी खड़ा कर सकता है। परमेश्वर की सेवा करते 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 वो महल भी खड़ा कर सकता है। परमेश्वर की सेवा करते 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 वो बहुत कुछ कर सकता है। परमेश्वर की सेवा करते करते वो अपने बच्चों को इंजीनियर बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, जज बना सकता है, वकील बना सकता है, वो सब कुछ कर सकता है अगर वो परमेश्वर की सेवा करता है। बोला हालेलुया। सेवा दिखावा नहीं है, सेवा मन में है। मेरा मानना है जिसके मन में नहीं है वो उसके हाथ भी सेवा के लिए नहीं है, जिसके मन में नहीं है उसके पैर भी सेवा की तरफ नहीं दौड़ते, जिसके मन नहीं है वो सेवा में उसको कितना भी कर लो आप, वो नहीं करेगा। आज जितने मैं सच बता रहा हूं, जितने प्रभु की सेवा को, पवित्र आत्मा की सेवा को हल्के में ले रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप देखेंगे उनको, वो कहेंगे मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल को गवा दिया। क्योंकि मैं ही देखता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक जगह बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की पतरस ने कहा प्रभु हमने तेरी सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु ने कहा ऐसा कोई नहीं जो मेरी सेवा के लिए अपना घर, खेत, जमीन, माता पिता, बाल बच्चे, घर, नौकरी, जॉब, काम कुछ भी लगा लो। प्रभु ने कहा ऐसा कोई नहीं जिसने छोड़ दिया और वो इस समय उसका 100 गुना ना पाए। बात यह कि प्रभु के लिए छोड़ा तो पाएगा। प्रभु को छोड़कर आपने कुछ पा लिया तो फिर क्या बड़ी बात। बोलो हालेलुया। पतरस को उसने ये नहीं कहा कि हाँ तूने छोड़ दिया तो क्या हुआ, बड़ी बात। उसने कहा तू पाएगा, तू 100 गुना पाएगा, अनंत जीवन भी और इस धरती पर भी। उसने ये नहीं कहा पतरस अब तू ठोकर खाएगा, ओह अब तूने सेवा, तू ये करेगा तो वो करेगा, लेकिन परमेश्वर ये कहता तू 100 गुना पाएगा। लेकिन परमेश्वर जब कोई बात बोल देता है ना, तो वो पत्थर की लकीर नहीं होती। तो ये पत्थर की लकीर तो कुछ सालों बाद मिट भी सकती है। वचन में प्रभु कहता आकाश और पृथ्वी तक टल जाएगी, दुनिया मिटना आसान है पर मेरी बात तो कभी भी बिना पूरी हुए एक बिंदी भी उसमें से मिट नहीं सकती। प्रभु ने कहा तू पाएगा 100 गुना अगर तूने छोड़ा है। मुझे याद है कि जब मैं सेवा नहीं करता था, मैं बहुत सी चीजों के लिए चिंतित रहता था। ये ऑनेस्टली बोल रहा हूं मैं, कपड़े, खाना पीना, बहुत सी और भी बातें होती। लेकिन जब मैं सेवा कर स्टार्ट हुई तो मैं एक बार परमेश्वर, मैं रास्ते में जा रहा था तो परमेश्वर से ऐसी मेरी बात हुई। मैंने परमेश्वर कैसे होगा, उस समय मुझे पता नहीं था कैसे करेंगे, लेकिन लोगों को मुझे पता है, लोग को पता है। और शुरू में मैं सच बताऊं जब सेवा स्टार्ट हुई थी तो रियल में बताऊं तो मैं लोगों पर भरोसा करता था। मैंने चलो यार लोग आ रहे हैं तो दान वान आता रहेगा, खर्चा पानी चलता रहेगा और सेवा में लगाते रहे मुझे। लेकिन शुरू में हम जब नए नए होते हैं तो शायद परमेश्वर सिखाता है। एक दिन मैं रोड पे जा रहा था तो परमेश्वर ने एक बात मेरे हृदय में डाली कि तू मेरा काम कर, मैं तेरा कार्य करूंगा। तो उस समय मुझे ये बात समझ नहीं आई।
तो सेवा शुरू हो गई, जब बढ़ने लगी, लोग आने लगे, मैं हाँ सही से बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब लोग जाने लगे, छोड़ने लगे, तो मैं बड़ा चिंतित हो गया, अब कैसे होगा सेवा पे, ये कैसे होगा सारी चीजें। तब मैंने देखा कि जब लोग गद्दार निकलते हैं तो परमेश्वर वफादार हमेशा वफादार होता है। परमेश्वर ने उस समय भी बढ़ाना शुरू कर दिया जिस समय लोग छोड़कर जाने लगे। जब मैं यहाँ आया था, ये एक खंडर था, देखने में लगता नहीं था भवन है ना, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाना शुरू करा। उन दिनों मुझे समझ आया कि सेवा मजाक नहीं है, सेवा में परमेश्वर 100% मेवा, आनंद, खुशी देने वाला परमेश्वर है। सेवा को करते करते हम ब्लेस हो सकते हैं, सेवा छोड़कर हम ब्लेस नहीं हो सकते। और फिर मेरे को धीरे धीरे समझ आया, मुझे लगता था पास्टर सेवा करने के लिए, फिर मुझे समझ आया नहीं 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 नहीं, प्रभु कहता है कलीसिया सेवा के लिए है, सबकी सेवा है कुछ ना कुछ। आप सेवा आप ले हैंड कराते हैं, प्रभु वो लेते हैं, आपके तरफ ब्लेस हो जाएंगे। पर आपको मैं बताऊं, अनॉइंटिंग अपना काम करती है, प्रभु बोझ अपना कार्य करता है, लेकिन जब आप सेवा करते हो तब परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर को पता है ये मेरा सेवक है, ये मेरी बेटी सेवा करती है। समझ रहे मेरी बात? आपको पता है कि बाइबल में सेवा को क्यों इतना अच्छा स्थान दिया, सेवा को आदर क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर का बेटा खुद एक सेवक बनकर आया है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा मैं सेवा करने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूं, मैं सेवा करने आया हूं। परमेश्वर इसलिए सेवा को आदर देता है। इसलिए एक वचन में यूहन्ना की पत्री में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि पिता मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मैं वो काम करता हूं जो पिता को आते हैं। और वचन में लिखा है कि जो सेवा करता है पिता उसका आदर करता है। मुझे बताइए कि पिता क्यों आदर करता है? पिता क्यों आदर करता है? क्योंकि वचन में लिखा है जो सेवा करता है पिता उसका आदर। इसका मतलब मैं अगर सेवा करना शुरू कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं प्रभु की, तब मेरा आदर बढ़ने वाला है, क्योंकि मेरा आदर परमेश्वर करेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और ये वचन बहुत सुंदर है। पिता सुनो, ने सेवा को चुना खुद, प्रभु यीशु मसीह से जबरदस्ती। आप मुझे बताइए, जब कोई आपके सामने आके बोले क्या आप जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब चॉइस किसकी है? मान लीजिए आज प्रभु यहाँ खड़े, मान के लीजिए प्रभु ही बात कर रहे हैं और प्रभु आज से कहते हैं कि आप सेवा करना चाहते हो, तो इसका मतलब परमेश्वर थोप नहीं रहा, जबरदस्ती। परमेश्वर पूछ रहा है कि आप सेवा करना चाहते हो, आपकी चॉइस है, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। एक व्यक्ति को लगता है कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, अब तो बस कहानी खत्म। बपतिस्मा लेने के बाद आप स्वर्ग में तो एंट्री करेंगे, लेकिन इस जमीन पर आशीषित रहने के लिए सेवा बेस्ट ऑप्शन है। आपको बता रहा हूं, आप सेवा छोड़ भी सकते हैं, सेवा कर भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको बताया था कि यहोशू ने कहा जब तुम्हें परमेश्वर ने सब जगह से तुम्हें शांति दे दी है, तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम सेवा करो ना करो, पर मैं तो अपने परिवार सहित परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं अपने परिवार सहित परमेश्वर की सेवा करूंगा। आपके मन में ही नहीं आता, आपके हृदय में नहीं आता, सेवा से भाग रहे हो, आप सेवा चुरा रहे हो, हाय गलती से पास्टर कहीं ये ना पकड़ा दे, अरे पेन ना पकड़ा दे, कॉपी ना पकड़ा दे, वैसे करके हम तो अटेंड करने आते हैं। बहुत अच्छी बात है आप अटेंड करने आते हैं, आप अटेंड करते रहे, पर परमेश्वर के ऊपर डिमांड ना करें, क्योंकि आप सिर्फ अटेंड करें और जाएं, जितना आपका बनता आपको परमेश्वर देगा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मजदूरों को खेतों में बुलाया। एक ने कहा मैं पूरे दिन का इतना लूंगा, परमेश्वर का ठीक है। एक दोपहर में आया, उसने बोला मैं तुझे इतना दूंगा, ठीक है। एक शाम को आया, उतना लिखा, घड़ी भर घंटा और रह गया था दिन ढलने में, प्रभु ने कहा और बुलाए मजदूर, उनसे कहा मैं तुम्हें इतना दूंगा।
जब शाम को सबके पैसे देने की बारी आई तो सबको बराबर मिला। तो जो सवेरे से आया था शाम तक काम कर रहा था, उसने कहा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा हूँ और ये बंदे अभी अभी थोड़ी देर, कोई 2 घंटे बाद, कोई 4 घंटे बाद, कोई अभी, ये वाला तो अभी 1 घंटे पहले आया काम करने के लिए सेवक खेत में। प्रभु ने बोला देख भाई, तूने ठहराया था कि मुझे, मैं पूरे दिन काम करूंगा तो इतना मिलना चाहिए। इनको मैं लाया था कि अगर तुम काम करोगे तो मैं इतना दूंगा। अगर तुम परमेश्वर की इच्छा से करोगे तो तुम्हें कम मेहनत में परमेश्वर दुगनी आशीष देगा। मेरी बात समझ रहे हो? परमेश्वर की इच्छा से। उसने अपनी मर्जी से बोला मुझे इतना चाहिए, प्रभु ठीक है, लेकिन प्रभु ने अपनी इच्छा से उसको ज्यादा दिया, जिसने थोड़ा कार्य भी किया था, क्योंकि प्रभु ने वो बुलाया था ना उन्हें अपने लिए। खेत में काम करने के लिए प्रभु ने कहा मैंने बुलाया उन्हें, परमेश्वर ने मुझे रात को बुलाया। अगर हम प्रभु की इच्छा से करेंगे तो परमेश्वर में दुगने ब्लेस होंगे। खेत का उदाहरण है बाइबल में, खेत के बारे में कि मजदूरों का उदाहरण है। हम सबको अपनी मर्जी से करना है। कैसे? कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, अब मुझे खेत में काम करना है। चाहे मेरा 2 घंटे बनता है, चाहे मेरा 1 घंटे बनता है, चाहे आधे घंटे बनता है, चाहे मेरा 15 मिनट बनता है, चाहे पूरे दिन बनता है, मुझे परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। क्या हमें परमेश्वर ने नहीं चुना? परमेश्वर ने चुना है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपका मन जिस दिन सेवा के लिए तैयार हो जाता है, परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि एक सेवा करने वाला कभी भी किसी भी तरीके से परेशान हो। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि सेवा खुद प्रभु ने की है और सेवक बना के गया। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए तो उसने कहा देखो जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे ही किया करो। मैंने तुम्हें एक नमूना दिखाया, एक उदाहरण दिखाया। मैंने क्या बोला? परमेश्वर बुलाता है, करना ना करना हमारे हाथ में, करना ना करना हमारे हाथ में। आप अपने आप को जांचो, मैं कहां सेवा, क्या सेवा, किस सेवा को कर सकता हूं। कोई बहाना नहीं है, अरे मैं तो अनपढ़ हूं, मैं क्या सेवा कर सकता हूं, अरे मैं तो। पर हम सबके लिए सेवा है। मैं अकेला अगर सेवा के लिए चुना होता तो आप यहां बैठे नहीं होते। हम सबके लिए प्रभु ने सेवा दी है। जितनी ये कलीसिया खड़ी है, जितनी ये पिलर, सॉरी ये चर्च खड़ा है, भवन, ये एक दीवार पे नहीं खड़ा, अलग अलग दीवारों पर, अलग अलग पिलरों पर। इसी तरीके से हम सब अलग अलग जरूर है, अंग अलग अलग हैं, पर हम सबका एक रोल है प्रभु के, सेवा करना। हालेलुया। मुझे सेवा में अपना मन देना है। मैं अपना तन प्रभु की सेवा में दूं, मैं अपना जीवन प्रभु की सेवा में दूं, बाकी सब परमेश्वर संभाल लेगा। हालेलुया। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें और ही प्रकार से प्रचार करूं, क्योंकि मैं इस कलीसिया के लिए इतना वो देखता हूं, यहाँ इस कलीसिया में मैं सच बताऊं लोगों के मन में सेवा भावना नहीं है। अब तो मुझे ये तक महसूस होने लग गया कि मैं गलत जगह पे हूं। पहले नहीं महसूस होता था। शुरू में जब सेवा स्टार्ट हुई तो मैं बड़ा आनंदित रहता था लोगों में कि हाँ प्रभु बड़ा है। अभी मुझे ये फील हो रहा है, अभी कल तो मैं सोच रहा था परमेश्वर के मैं पंजाब चला जाऊं, वहां सेवा स्टार्ट कर दूं, कहीं जाके किसी पिंड में चला जाऊं, रेंट पे रहूंगा, वहां सेवा स्टार्ट कर दूं क्या, मतलब ऐसे सोचना स्टार्ट हो जाता मुझे ऐसा महसूस लग गया मैं गलत लोगों के बीच में हूँ। मैं इन्हें हर तरह से दिखा रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा भी, अनॉइंटिंग भी है, अभिषेक भी है, सेवा करो, बस सेवा में मन दो, प्रार्थना में मन दो, आओ। लेकिन लोगों के पास देखो आज कहाँ है लोग, कईयों के पास सॉलिड बहाने, कई लोग जॉब पे, नौकरी में, काम में, कई लोग घर दूर है, कई दूर है, बहुत सारी चीजें। अब मुझे लगता है कि मैं गलत लोगों में हूँ। पहले मुझे लगता था कि नहीं प्रभु और लोग गलत है पर ठीक हो जाएगा। अभी मुझे लगता मैं गलत लोगों में फंसा पड़ा हूं। क्योंकि बात तो वही है कि गलील में यीशु मसीह जन्मे, बड़े हुए, जन्मे नहीं सॉरी पाले पोसे गए, गलील में ही कोई उन्हें प्रभु नहीं समझता था, पर वो बाहर जाके बड़े बड़े काम करते थे। पता नहीं प्रभु ने मुझे इस साल यहाँ रखा, हो सकता है 2026 में परमेश्वर ने इसे कर दे। जहां परमेश्वर चाहेगा वहां मैं सेवा करना स्टार्ट करूंगा। कभी कभी एहसास होता है कि परमेश्वर जहां
जितना टाइम यहाँ देता हूँ, जितनी वचन, जितनी आराधना, जितना जोर में, जितनी शायद परमेश्वर मुझे कहीं और ले जाए तो कहीं और खड़ा कर दे, शायद बहुत कम मेहनत में बड़ा रिजल्ट देखूं मैं। मैं कई ऐसे देख रहा हूँ, बच्चों तक को मैं देख रहा हूँ। अभी एक लड़के को मैं देखता हूँ, इतना कम उम्र का है, पंजाब में सेवा कर रहा, भीड़ लगी पड़ी है उधर, भीड़ लगी पड़ी है लोगों की, उसका ऐसा स्वागत करते हैं, उसका ऐसा वेलकम करते हैं, उसके पैरों में ऐसा फूल फेंकते हैं, उसको ऐसा करते हैं, मतलब समझ नहीं आता वो लड़का सही जगह पर है इस समय। भीड़ लगी पड़ी है। आप उसकी उम्र देखेंगे 80 से 15-16 साल का है, छोटी सी उम्र का है। प्रार्थना करते हैं, क्या करता है, सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत ही कम एज का है। मेरे को 15-16 साल की उम्र, 16 साल में नहीं होगी कंप्लीट में, इतनी छोटी एज का है, ऋषि से भी छोटा है। सही जगह पे है ना, पौधा है पर सही जगह पर है, इसलिए पनप रहा है। पौधा है वो अभी, लेकिन सही जगह पे लगा पड़ा है, इसलिए पनप रहा है। मेरा क्या, मैं पेड़ होता जा रहा हूं, लेकिन गलत जगह पे हूं, पनप नहीं रहा हूं, गलत लोगों में फंसा पड़ा हूं, उनकी बुद्धियों में सेवा नहीं घुसेड़ पा रहा हूं, मिनिस्ट्री की बातें नहीं घुसेड़ पा रहा हूं, बोल नहीं पा रहा हूं कि सेवा के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर डोर ओपन करे, बोझ के साथ प्रार्थना करो, रोते हुए प्रार्थना करो, गिड़गिड़ाते प्रार्थना करो। अरे शैतान इतना बड़ा थोड़ी ना है कि मैं लोगों को निकालता रहे। अरे मेरे भाई, परमेश्वर अगर वो 2 को निकाल रहा मूर्खों को, तो खुदा 1000 को ऐड कर सकता है। पर उसके लोग ही जागरूक नहीं है, रोने वाले नहीं है, पछताने वाले नहीं है, पुकारने वाले नहीं है, लोग दुहाई देने वाले नहीं है, लोग उसके आगे बैठने वाले नहीं है कि परमेश्वर से कहें, परमेश्वर अब समय है कि प्रभु तू सेवकाई को बढ़ा। रेनहार्ड बॉन्किंग के नाम को जानते हैं आप? हैं? जानते हैं उनको? जानते हैं आप में से कोई जानता है रेनहार्ड बॉन्किंग? इतने बड़े परमेश्वर के दास हुए, अब तो प्रभु के पास चले गए वो 2019 में या फिर 2017 में। पूरे अफ्रीका में मिलियंस लोगों को, उनके 63 लाखों में करोड़ों लोगों को प्रभु में लाए। बोलो करोड़ों लोगों को। कभी नेट पर इनके बारे में डालना। जिस समय वो अफ्रीका में परमेश्वर की सेवा के लिए गए थे, तो शुरू में जब वो गए तो अफ्रीका इतना डेवलपमेंट कंट्री नहीं थी, पानी नहीं, बुखार, मलेरिया, तो उन्हें फीवर हो गया, और ऐसा फीवर कि उनको पता था कि कल मेरी मौत हो जाएगी। पर जहां से वो, जिस जगह से आए थे, वहां एक बुजुर्ग महिला, जिस जगह से वो आए थे, चर्च से, वहां एक बुजुर्ग महिला उनसे बहुत प्यार करती थी। उन्हें पता था परमेश्वर ने इसे सेवा के लिए चुना है। और जिस रात को वो बीमार बुखार में तप रहे, और वहां कोई नहीं है, उनकी पत्नी देख रही है, पर वो बुखार में तपते जा रहे। रात को पवित्र आत्मा ने उन्हें उठाया कि मेरे दास के लिए प्रार्थना कर, और वो घुटने पे आई और रोकर परमेश्वर से कहने लगी, प्रभु वो तेरे लिए बड़े इस्तेमाल होंगे, वो तेरी बड़े इस्तेमाल होंगे, बड़े तेरी सेवा करेंगे, बड़े। प्रभु रोने लगी, प्रभु उनको तू चंगा कर, उनको तू बल दे, उनको बल दे। और जिस समय वो प्रेयर करने लगी, और यहाँ रेनहार्ड बॉन्किंग का जो कानों में आवाज आ रही है उस औरत की। अफ्रीका कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, वो कहाँ है, देश का नाम भूल गया मैं। वो वहां प्रेयर कर रही रात में, उन्हें रात में आवाज आ रही क्योंकि औरत मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। और जब वो प्रार्थना सुन रहे हैं, तो उन्होंने अपने डैड को चिट्ठी लिखी कि फादर आप उनसे मिलिए, उनसे जाकर पूछिए। और जब उनसे पूछा गया कि आप उस रात को क्या कर रहे थे, तो उन्होंने बोला, रात को मैं रेनहार्ड बॉन्किंग के लिए, उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी जो वो यंग थे। मैं रात को उसके लिए, पवित्र आत्मा ने मुझे उठाया और हम उसके लिए क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उसी परमेश्वर के दास ने ऐसी आग लगाई पवित्र आत्मा की कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको किसी दिन उनकी पूरी टेस्टमनी यहाँ पर टीवी में लगा के दिखाऊंगा। हिला दिया पूरे अफ्रीका को। पूरे अफ्रीका में इतनी सेवा की उन्होंने कि
मिलियंस रूहें बपतिस्मा लेना, एक नहीं 10 लोग, ये 10 लोगों को बपतिस्मा है, बपतिस्मा देने के लिए इतनी भीड़ लग जाती थी कि लोग आके बपतिस्मा लेते थे। पर किसने प्रार्थना की? अगर उस दिन वो बहन उनके लिए प्रार्थना नहीं करती, क्या होता? हो सकता सवेरे डेड हो जाते वो। पर वो बुजुर्ग को बोझ था, आपके पास बोझ नहीं है, अब तो पास्टर का काम है प्रचार करना, लेहन करना, प्रभु बोझ देना, सब कुछ करना, प्रार्थना करना। अरे पास्टर के लिए प्रार्थना करना आपका काम है, क्योंकि बाइबल में लिखा पतरस के लिए कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने रात को उससे जंजीरों से, कैद से। पर पतरस नहीं कर रहा था प्रार्थना, पतरस सो रहा था। यहां उल्टा है, मैं प्रार्थना कर रहा होता हूं, आप लोग सो रहे होते। समझ रहे मेरी बात? तो मुझे, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो शैतान मेरे पीछे होगा, तो पीछे होगा? बोलो, आप तो सो रहे हो अपने घर में, बोलो। मैं यहां प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए, आपके पीछे होगा शैतान, मेरे पीछे होगा? तो सो रहे हो, नींद पूरी करो, सुबह जॉब जाने काम। लेकिन अगर आप रात में प्रार्थना कर रहे हो मेरे लिए, तो उल्टा है, आप लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हो। प्रार्थना में रात को 15 मिनट 20 मिनट देना आपको लगता है, वो टाइम आपने टीवी को दे रखा है, वो टाइम आपने फोन को दे रखा है। करो। मैं भी थका होता हूँ, मैं भी कल भी मैं नींद में थका हूँ, मेरा शरीर, मैंने मेरे से उठाया जाए, मुझे प्रेयर करोगे? मैंने हाँ नींद में लगा, प्रेयर तो कर दी मुझे। कर रहे हो? बताओ, तुम सो जाओ, मैं कर लूंगी, मुझे कर मैं उठा नहीं हूँ, मैं प्रेयर करनी। आपका भी काम है प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। और आप प्रार्थना में मेरा साथ दोगे तो परमेश्वर के लिए एक दिन हाथ बनाना कोई बड़ी बात नहीं हो, तो लाखों बना सकता है। वो तो परमेश्वर है, वो एक पतरस नहीं हजारों पतरस खड़े कर सकता है, वो एक बेनीहीन नहीं पता नहीं कितने बना सकता है। वो तो उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है ना। और आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आज हमारा काम है सेवा करना, हमारा काम है कि नहीं है? आपको सच बता रहा हूं मैं, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। मुझे गिराने के लिए, सेवा से हटाने के लिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, हजारों शैतानी शक्तियां लगी रहती हैं, आपको नहीं पता। एक समय बीच में ऐसा आया कि मैं इतना ज्यादा मेरे साथ इतना वो हो गया कि मैंने सोचा कि मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, वीडियो बनाकर और अपने आप को सुसाइड कर लेता हूँ। अभी कुछ पिछले महीने वीडियो बनाता हूँ और अपलोड अपनी वाइफ के लिए, और सबको ये कहूंगा, बड़ी दीदी को भी, कि दीदी उसको तंग मत करना, उसका साथ देना मेरे जाने के बाद। भाई को बोलूंगा भाभी का ख्याल रखना, मैं नहीं भी होऊंगा तो उसको महसूस मत होने देना। मैं अपलोड कर दूं, वीडियो बनाऊं और उसको सेव कर और चला जाओ, नहर में कूद जाओ कहीं जाकर। क्योंकि इतनी मुझे शैतान कह रहा सुसाइड कर ले, क्योंकि मैं कई बार मैं इतना, बेटा सेवा करो, बेटा प्रार्थना करो, बेटा आराधना में साथ दो, पुलपिट में साथ दो, बेटा ये करो। अब क्या हो गया, आराधना भी मैं ही कर रहा हूँ, जोर लगा रहा हूँ, शाम को प्रार्थना भी, रोज प्रार्थना करता हूँ, शुक्रवार की प्रेयर में तेरी उपस्थिति हो परमेश्वर। संडे के लिए भी प्रार्थना करो, अच्छी आराधना हो, अच्छी वर्शिप हो, तो वर्शिप भी मैं ही कर रहा हूँ, आराधना भी मैं ही कर रहा हूँ, प्रचार भी मैं ही कर रहा हूँ, गवाही भी मैं ही दे रहा हूँ, और क्या नाम है, तुम्हारे लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ, मीटिंग के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ, सब तो मैं ही कर रहा हूँ ना। आप लोग बोझ नहीं उठा रहे। और शुक्र है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे उस समय संभाल लिया। पर मेरा उसमें कुछ नहीं जाता। जब समय रहते हम किसी चीज को नहीं समझते, फिर हम उसी चीज के लिए बाद में तरसते हैं। हालेलुया। ठीक है, इसलिए हमें क्या करनी है सेवा में। आप खुद देखो, आप में से कितने लोग ऐसे
उन्हें कितना भी समझा लो, मिनिस्ट्री में बोना जरूरी है। आज देखो कौन सा ऐसा परमेश्वर का दास होगा, हम रबड़ लगा के भी काम चला रहे हैं, हम ये भी काम चला रहे हैं, हम माइक को भी जिससे भी चल रहा काम चला रहे हैं। कभी आपके मन में आया नहीं इस सैलरी पे आज मैं 2,000-4,000 फालतू दूंगा, पाशा जी कुछ भी हो जाए कोई नहीं, मैं अपने घर को मैनेज कर लूंगा, आप ये 4,000 रुपए पकड़ो, आज आप नया मार्क सिस्टम लाओ। और वो 4,000 वो जो 3 जीरो 4 के आगे लगते हैं बहुत बड़े लगते हैं, जबकि परमेश्वर उसके आगे 10 जीरो लगा के रिटर्न कर सकता है। क्योंकि हमें पता है हमारा पिज्जा रह जाएगा, बर्गर रह जाएगा, मलाई रह जाएगा, हमारा वो रह जाएगा, ये रह जाएगा। हम मुंह से तो बोलते हैं लेकिन बुद्धि में अभी भी हमारे क्या भरा पड़ा है, लालच। और मैं भी ऐसे सोचता बीते दिनों तो हम इतनी सुंदर टाइम पे नहीं बैठते, और मैं भी ऐसा सोचता तो मैं अपनी, समझ रहे मेरी बात, बोलो हालेलुया। ये अपनी आंखें बंद करें, अपनी आत्मा के द्वारा हमें समझते, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाए। सेवा में परमेश्वर हमारी मदद करे, हमारी मन को खोले परमेश्वर। सेवा करना सिर्फ एक पास्टर का कार्य नहीं है। आज जितनी भी बड़े बड़े चर्चेस देखते हैं, आपको नहीं पता उसके पीछे किन लोगों की दुआएं हैं, किस विश्वासी की मेहनत है, कौन सा विश्वासी आराधना में टाइम दे रहा। मैंने देखा लोग रात रात में आराधना के लिए प्रैक्टिस करने आते हैं। मैंने देखा भवन में अगर कोई मीटिंग हो तो लोग पहले से तैयारी करते हैं। मैंने देखा लोगों के अंदर, पास्टर, कई बार मैंने देखा पास्टर अपने घर में होते हैं लेकिन चर्च में लोग संभाल रहे होते हैं। कलीसिया हम सब की है, ये मिनिस्ट्री हम सब की है। अगर हम में से किसी के भी पास अभी तक सेवकाई के लिए बोझ नहीं है तो मैं आपको बता दूं वो इस चर्च में जरूर है और अभी तक आत्मा में मरा हुआ है। क्योंकि हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति जो उद्धार पाया हो वो सेवकाई के बारे में ना सोचे। जो डेड हैं, जो मरे हुए हैं, वो सेवा में, वो आत्मा में मरे हुए लोग कभी सेवा के बारे में नहीं सोचते। उनको सेवा से कोई मतलब नहीं है। उन्हें भवन की कोई जरूरत पूरी हो या ना हो, आराधना हो या ना हो, प्रार्थना हो या ना हो, वचन हो या ना हो, नहीं है। लेकिन जिनको परमेश्वर की सेवा करनी है वो चिंता करके सोचते हैं कि खुदावन अच्छी आराधना हो। वो दुआएं करते, परमेश्वर इस बार तेरा आत्मा हमारी मदद करे, इस बार परमेश्वर वचनों में तेरा आत्मा हमसे बात करे, इस बार परमेश्वर लोग बढ़ चढ़कर बोले परमेश्वर, इस बार परमेश्वर हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आज भी फास्टिंग प्रेयर है। मुझे पता है कई लोग हैं जो फास्ट रखते हैं, कई नहीं रखते हैं क्योंकि उनके अंदर बोझ नहीं है। कई हैं फास्ट रखेंगे तो प्रार्थना नहीं करते, कई हैं फास्ट रखेंगे तो वचन नहीं पढ़ेंगे। ये कैसा फास्ट है? बिना पूरे दिन आपने वचन नहीं पढ़ा, बिना फास्ट आपने प्रार्थना नहीं करी, और आपका फास्ट कैसे पूरा हो गया? अरे चाहिए था कि फास्ट रखते तो वचनों में बैठते, प्रार्थनाओं में बैठते, परमेश्वर की हुजूरी में बैठते। शरीर को भूखा रखना अगर उपवास होता तो आज पूरी दुनिया में बहुत से गरीब बच्चे जब भूखे सो जाते हैं, बहुत सी माँ बहनें जिनके पास खाने को एक टाइम का खाना नहीं होता, 2 टाइम की रोटी नहीं होती, वो फास्ट नहीं होता, वो तो गरीबी है। लेकिन भूखे रहना और अपने परमेश्वर से जुड़ जाना, अपने शरीर को भूखा रखकर आत्मा को तृप्त करना, ये फास्ट है। फास्ट ये है मेरे भाई, फास्ट ये है मेरे भाई, फास्ट ये है चर्च, फास्ट तो ये है कि आप परमेश्वर में बढ़े, फास्ट तो ये है कि हम उसकी चिंता करें, उसकी सेवा करें, फास्ट तो ये है कि हम उसके कामों को करें, फास्ट तो ये है कि हम प्रार्थना में समय दें। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, परमेश्वर जानता है कि इस समय मैं गलत जगह पर हूँ या सही जगह पर हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे भी फील होता है कि मेरे परमेश्वर मैं कहाँ हूँ, किस जगह पर हूँ। ऐसा तो नहीं है एक सही अभिषेक लेकर, एक सही तरह पवित्र आत्मा लेकर मैं गलत स्थान पर हूँ। यहाँ के लोग प्रतिदिन मैं देखता हूँ, यहाँ के लोग पवित्र आत्मा को ठुकराते हैं, सेवा को ठुकराते हैं, उसकी महिमा को ठुकराते हैं। लोगों को चाहिए बस मेरा काम बन जाए, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरे घर में नोट आ जाए, लेकिन बोझ नहीं है कि सैलरी बढ़ने पर मैं पैसों का करूंगा क्या। अरे बिजनेस हो भी जाएगा तो मैं करूंगा क्या? अगर मुझे सेवा करनी है तो मेरा बिजनेस बढ़े, अगर मुझे सेवा में देना है तो मेरी सैलरी बढ़े, अगर मुझे सेवा करनी है तो मेरी पढ़ाई अच्छी हो। हर चीज सेवा से जोड़ दो, देखो परमेश्वर बढ़ाएगा, परमेश्वर फलवंत करेगा।
मेरे परमेश्वर, मैं तेरा दास होकर प्रार्थना करता हूँ, इस सेवकाई को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इसमें तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे परमेश्वर। हम अपनी बुद्धि अपनी समझते नहीं, तेरी आत्मा की अगुवाई से चले परमेश्वर। इन दिनों इन घड़ी तेरे परमेश्वर में तेरा दास होकर प्रार्थना करता हूँ, तेरा पवित्र पाक को हमारी मदद करे परमेश्वर। तेरा आत्मा हमें चलाए, सेवा का मन दे परमेश्वर, सेवा का बोझ दे परमेश्वर, सेवा करने का मन दे परमेश्वर, सेवा की लालसा दे परमेश्वर, सेवा के लिए हम दौड़े परमेश्वर, सेवा हम करें परमेश्वर, सेवा से मुंह ना छुड़ाए, सेवा से मुंह ना मोड़े परमेश्वर, सेवा को चाहे परमेश्वर, सेवा के लिए आगे आए परमेश्वर, सेवा करने का मन हो, सेवा करवाने का मन लोगों को हम तैयार करें परमेश्वर, कि और भी लोग सेवा करें परमेश्वर। मेरे प्रभु केवल हीलिंग लेना, केवल प्रभु बोझ लेना, केवल परमेश्वर आशीष लेना, केवल बरकत लेना, केवल सैलरी बढ़वाना, नौकरी बढ़ानी, प्रभु तेरी सेवा करें परमेश्वर। तुम जितने यहाँ बेटे बेटे तेरे परमेश्वर को बोझ दिन को मन दे, इस सेवा से भागे ना परमेश्वर। मैं देख रहा हूँ जब भी मैं कोई नया यूथ खड़ा करता हूँ सेवा के लिए, शैतान उसके अंदर रुकावट डाल रहा है। कई तो ऐसे जिनके परिवार रुकावट कर रहा है, लेकिन कई ऐसे जिनका परिवार रुकावट नहीं कर रहा, वो खुद ही सेवा से छोड़ रहे हैं परमेश्वर। जब भी मैं किसी नई यूथ को खड़ा करता हूँ मेरे परमेश्वर, शैतान उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन मेरे प्रभु अब मैं देख रहा हूँ कई ऐसे यूथ है जिनके पीछे शैतान नहीं है, बल्कि वो खुद शैतान के पीछे जा रहे हैं परमेश्वर। वो खुद डेविल को मौका दे रहे हैं परमेश्वर, खुद डेविल को मौका दे रहे हैं। तेरी सेवा से परमेश्वर सेवा का मन दे, सेवा का बोझ दे, सेवा का मन दे, प्रार्थना का बोझ दे, उपवास का मन दे, उपवास का बोझ दे, आराधना का मन दे, आराधना, बोने का मन दे, बोने का बोझ दे, सेवा करने का दे, मदद कर तू, सहायता कर प्रभु। दया करे आज का वचन हमें सिखाता है परमेश्वर कि तेरी सेवा करना बेकार नहीं है। तूने कहा क्या मेरी सेवा करना व्यर्थ है? नहीं प्रभु, तेरी सेवा करना तो हमारे लिए खुदावन हमारा भाग्य है परमेश्वर, आनंद है परमेश्वर, हमारी बढ़ती है, हमारी आशीष है, हमारी बरकत है तेरी सेवा करना। दया कर आज जो बीज जो बातें तेरे हृदय तेरे बच्चों के मनों में बोई है, ये भूले ना परमेश्वर, इन्हें व्यर्थ बातें ना समझे, इन्हें बेकार की बातें ना समझे, अपना टाइम वेस्ट ना समझे, बल्कि इन बातों को महत्व दे परमेश्वर। इनका सोया हुआ जमीर जागे परमेश्वर, इनका जो मन कठोर है परमेश्वर तोड़ उसे परमेश्वर। उसके लिए तुझे कुछ भी करना पड़े प्रभु, इन्हें कितनी भी डाउनफॉल देखनी पड़े, कितना भी तूने नीचे लाए, और ऐसा कर परमेश्वर कि खुदावन ये तेरी सेवा के लिए दौड़े, तेरी सेवा को इम्पोर्टेंट समझे। मदद कर, सहायता कर, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। ये प्रार्थना ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में करता हूं पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन।